वेलकम चैनल फ्रेंड। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं आप सबके साथ आई हूँ एक्सप्लेनेशन मूवी लेके, जो कुछ खट्टी है और कुछ मीठी है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और मुझे बहुत सारे मोटिवेट करो। स्टोरी के स्टार्ट में मिस्टर ली को दिखाया जाएगा, जहां वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुमने मेरी मॉम को धक्का दिया, उसे जान से मारने की कोशिश की। जहां हमारी फीमेल लीड सीसी कहती है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो उसे पुश करता है, जिसकी वजह से उसे सर में चोट लग जाती है। यहाँ पे सीसी एक ही चीज़ बोल रही होती है अपने हस्बैंड को कि मिस्टर ली, मैंने ऐसा सच में कुछ नहीं किया, और फिर मैं मामा को क्यों मारूंगी, तुम्हारी मामा यानी मेरी मामा। तभी एंट्री होती है पीपी की, जो कि सीसी की सिस्टर होती है। यहाँ पे कहती है सिस्टर तुम क्या हुआ, क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुमने आंट को कैसे धक्का दिया, वो भी मेरे सामने। यहाँ पे तो पासा ही पूरा उल्टा हो जाता है। सीसी को लगता है उसकी सिस्टर उसकी हेल्प करेगी, जो सच है वो बोलेगी, लेकिन यहाँ पीपी तो पूरा चेंज ही कर देती है। मिस्टर ली और गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे पीपी कहती है आई नो कि तुम मेरी सिस्टर हो, लेकिन मैं वही कहूँगी जो मैंने देखा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। सीसी बोलती है प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो ली, तुम बहुत बदल गए हो, तुम वैसे नहीं थे जिससे मैं इतना प्यार करती थी। वो उसे मारने लगता है और अपने गार्ड को बुला के कहता है इसे यहाँ से दफ़ा करो, और वो लोग वैसा ही करते हैं। यहाँ पे जब वो घर आती है, जिसकी वजह से वो बेड रेस्ट करती है, तो वहाँ का नौकर आके उसे उठाता है कि चलो बहुत सो गई है, अब वैसे भी ये तुम्हारा घर नहीं है, साहिब ने कहा है कि तुम्हें सारा काम करवाने। यहाँ पीपी आती है घर देखने के लिए, जहाँ सीसी से धक्का लग जाता है, तो पीपी उल्टे मारती है और कहती है ओह आई एम सो सॉरी सिस्टर, तुम्हें चोट लगी, पता नहीं मेरा हाथ कैसे उठ गया तुम पे, वैसे देखा जाए तो तुम डिजर्व करती हो। सीसी कहती है ये क्या कह रही हो, मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दिया और तुम मेरे ही साथ गलत हो गई। कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कौमे में है और तुम्हारा भाई तो लापता है, तुम्हें पता है कि मेरी भी माँ मर गई। यहाँ पे कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम्हारी वो मॉम है, तुम्हारी भी डैड है। कहती नहीं, जो दर्द मैंने सहा है सीसी, वैसे तुमने नहीं सहा, अगर तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए तो मैं जो बोलूँगी वही करना होगा। यहाँ पे बेचारी सीसी बोलती है मैं वही करूँगी। वो नीचे जाती है और गार्डन में बोलती है अपना सर पटकने के लिए और भीख मांगने कि मेरी माँ को छोड़ दो। ठीक वैसे ही सीसी करती है। यहाँ पे ली कहता है इसे क्या हो गया, बीच सड़क पे ये क्या कर रही है। पीपी कहती है छोड़ो डियर, ये तो वैसे भी पागल हो चुकी है तुम्हारी माँ को मारने के बाद, तुम टेंशन नहीं लो, मामा को कुछ भी नहीं होगा, यानी कि आंट ठीक हो जाएंगी। इधर बहुत तेज़ बारिश होती है, जहाँ सीसी कहती है प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। यहाँ मिस्टर ली काफ़ी टाइम्स के बाद दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि सुनो अब तुम मेरी बीवी नहीं हो और मैं जो बोलूँगा जैसे बोलूँगा वैसे करना पड़ेगा। इस घर में एक छोटी सी पार्टी है जहाँ तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे पीपी की बहुत सारी फ्रेंड आई थी, जहाँ सब लोग डिस्कशन करते हैं अरे ये तो मिस्टर ली की वाइफ है ना। जब वो सर्व कर रही होती है ड्रिंक, तो जानबूझ के पीपी लात दे देती है, जिसकी वजह से एक के ऊपर ड्रिंक गिर जाता है, जहाँ वो लड़की जड़ देती है और कहती है इसे कौन रखा यहाँ पे, ज़रा सा तमीज़ नाम की चीज़ भी नहीं है। मिस्टर ली और पीपी साथ में काफ़ी हंसते हैं और मिस्टर ली तो मानो उसको एकदम से मना ही कर देते हैं कि वो उसकी वाइफ है उसके सामने, और यहाँ पे पीपी को कहते हैं कि ये मेरी होने वाली फियांसी है और उसके काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है जैन की। जैन जो है वो बेस्ट फ्रेंड होता है सीसी का। यहाँ पे ली को कुछ और ही लगता है। यहाँ पे जैन को पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ, इसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। जहाँ सीसी कहती है ऐसा कुछ नहीं है ली, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे वो और ज़्यादा जैन को पेन करता है एंड देन उसको वो छोड़ देता है। यहाँ पे सीसी सिर्फ रो के रह जाती है। इधर नेक्स्ट डे सीसी अपना वॉक करती है, तो पीपी बोलती है ओह
क्या हुआ? बड़ी जल्दी है, कहाँ जा रही हो? यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है, कहती है तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या करती है, पीपी सीसी का जानबूझ के हाथ पकड़ती है और देखती है कि ली आ रहा है, एक्टिंग करने लगती है और अपने ही गिर जाती है सीढ़ियों से, जहाँ उसे ब्लड गिरता है मुंह से और कहती है मैंने तुम्हारा सिस्टर क्या बिगाड़ा था। तभी ली आता और कहता तुमने मेरी मॉम की तरह पीपी को भी तुमने ऐसा किया। वहाँ पे वो नौकर होता है जो कि साफ साफ नाम सीसी का लगाता है कि बॉस मैंने देखा किस तरीके से मैडम पीपी को इसने धक्का दिया। यहाँ पे सीसी कहती तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन फ्रेंड ली कहाँ सुनने वालों में से था। ली बहुत ज़्यादा बुरा हाल करता है सीसी का और काफ़ी ज़्यादा पीट भी करता है, बहुत ज़्यादा चोटें लगती है। जहाँ कहती है सीसी उम्मीद करती हूँ अब तो तुम खुश हो गई, इतना करके वो बेहोश हो जाती है। जहाँ ली जो है उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, इधर पीपी को भी वो हॉस्पिटल लेके जाता है। एंड देन यहाँ पर पीपी की डॉक्टर कहती है उसकी काफ़ी ब्लड बह चुका है तो प्लीज़ ब्लड का इंतज़ाम करे। जहाँ सीसी आ रही होती है तभी कहती है ये लो इसका ब्लड लेके जाओ। सीसी कहती क्या तुम पागल हो चुके हो? कहता नहीं मैं सही हूँ। यहाँ पे पीपी कहती है ली को देख कर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरी सिस्टर मेरे साथ क्या करती। वैसे उसको तुम कुछ करना मत, प्लीज़ फोर्स मत करना। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता है। इधर पीपी सीसी को आती और कहती है प्लीज़ मेरे डैड से मिलने जाओ, एक बार मेरा हेल्प कर दो। बेचारी सीसी ना चाहते हुए कि उसके डैड कौन है चली जाती है, लेकिन वहाँ जैन होता है। जैन को देख के शॉक्ड होती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है मुझे पीपी ने कहा कि तुम्हें बचाने के लिए इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन ये सब तो पीपी का काम था। जहाँ ली पहुँचता और ली कहता है ओह यानी कि इस जंगल में तुम दोनों का सच में अफेयर चल रहा है। जहाँ पे सीसी को ज़बरदस्ती वो घसीट के लेके जाता है और कहता है तो तुम्हें अब पता है पीपी को जो तुमने किया है, तुम्हें अब अपना किडनी ट्रांसफ़र करना होगा। यहाँ पे पीपी काफ़ी रोती है और कहती प्लीज़ मेरी दीदी को फोर्स मत करो मिस्टर ली। ली कहता है एकदम चुप, जैसा उसने किया है वैसा वही भुगतेगी करके। यहाँ पे पीपी हंसती है और कहती है तुम्हें पता है तुमने मेरा प्यार छीना, यानी कि ली को। सीसी कहती है क्या क्या तुम पागल हो चुकी है, वो तुम्हारे जीजू हैं। लेकिन जीजू माई फुट, अब तो वो उसे पति परमेश्वर बनाना चाहती है। यहाँ पे सीसी की हालत काफ़ी ख़राब है। ली ये सब देख भी रहा है लेकिन ली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना सा अफसोस भी नहीं आता है कि अगर वो मर जाएगी तो क्या होगा, जिससे वो इतना पहले कभी प्यार करता था। लेकिन यहाँ पे सीसी गायब हो जाती है हॉस्पिटल से। ये बात जब पीपी को पता चलती है तो वो काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है मेरे और ली के बीच कोई नहीं आएगा। यहाँ पे जैन बोलता तुम ठीक तो हो, वैसे तुम बहुत वीक हो, जल्दी से ऐसे भाग चलो। लेकिन यहाँ पे ली आ जाता है। ली उसे भागने नहीं देता। ये देख के तो दोनों लोग शॉक में हो जाते हैं। अगेन ली आ जाता है अपनी टीम के साथ और उसे पकड़ लेता है, जहाँ जैन को काफ़ी मारता है। जैन कहता है उसकी हालत सही नहीं, प्लीज़ मुझे उसका ट्रीटमेंट करने दो। लेकिन यहाँ पे ली कहता है तुम जो सोचोगे कि मेरे चंगुल से भाग जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। इतना करके वो वहाँ से सीसी को लेकर चला जाता है। तभी यहाँ पे पता चलता है कि उसकी मॉम की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है और सीसी ने उसकी मॉम को ऑक्सीजन गिरा दिया। ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा बीट करता है सीसी को और कहता है तुमने जो किया वो बहुत बुरा किया। तभी जैन आ जाता है एट ए टाइम और सीसी को जल्दी से इंजेक्शन देता है और होश में लाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुआ थी। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पीपी को काफ़ी बड़ा वाला भूखे देता है और कहता है कि बॉस मामा का तबीयत ख़राब है, आपकी मामा का। दौड़ के जाता है जहाँ पे वो सीसी को गेंद मारता है। उसे लगता था कि वो ऐसा गलती ना करेगी, लेकिन दोबारा ऐसा उसने फिर से गुस्ताखी की, बहुत बड़ी सज़ा उसको मिलेगी। इस बार तो वो अपनी मॉम के रूम में लेके जाता है और आईसीयू में दिखाता है और कहता है इसका बदला तो तुम्हें अब मैं दूंगा। और यहाँ पे उसके स्टमक में मारता है जहाँ पे वो गिर जाती है। तभी यहाँ पे वो कहती है मैं ठीक हूँ। वो जाती है तो पीपी को एक थप्पड़ मारती है और कहती है ये सब की फसाद तुम हो, तुम्हें क्या लग रहा है मैं ये सब कर रही हूँ सिर्फ अपनी माँ के लिए। कुत्ता चला मालकिन को काटने, ऐसा नहीं होगा।
अब यहाँ पे सीसी ने ठान लिया था कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब वो बाहर जाती है काम के लिए तो यहाँ पे कहता है क्या तुम्हारे पास एडवांस है यहाँ पे करने का, उसके बाद ही तुम्हें मिलेगी जॉब। अब सीसी के पास तो 1 रुपया नहीं था। जहाँ ली होता है, ली के पास बैठती है गोद में और कहती है मुझे ज़रूरत है पैसों की, तुम जो बोलोगे वही करूँगी। यहाँ पे कहता है ठीक है। सीसी को वो लेके रूम में जाता है और नॉक कर देता है। यहाँ पे सीसी कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे सफिकेशन फील हो रहा है। तभी यहाँ पे एट ए टाइम जैन आता है और जैन उसे प्रोटेक्ट करता है और कहता है कम से कम तुम इस बच्चे के बारे में सोचो, मुझे इलाज करने दो। लेकिन ली और डॉक्टर के बीच हाथापाई हो रहा था, जहाँ जैन जो कहता है प्रेग्नेंट है, लेकिन ली को लगता है कि वो उसके बेबी की मामा नहीं बनने वाली है, वो जैन का बेबी है। और यहाँ पे वो घर लाके उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है और अपने आदमियों के सामने मिलके काफ़ी मारता है। जहाँ पीपी ये सब देख के काफ़ी खुश होते क्योंकि पीपी को जो थप्पड़ मारी थी अब वो तो बदला लेगी ही, बैक टू रिवेंज बाय। यहाँ पे इन सब चीज़ों से तो फिलहाल ली अनजान था और सीसी काफ़ी टूट चुकी थी। पीपी कहती है दोबारा मुझ पे हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचना। यहाँ पे सीसी कहती है अपने बेबी को कि डोंट वरी, मामा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। ली आता है और कहता है इस तरीके का मुंह मत बनाओ, चलो उठो काम करो। सीसी हंसती और कहती है तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, होते तो तुम्हें समझ आता। अब यहाँ पे सीसी जाती है और वही आदमी से मिलती है जो कि पीपी का साथ दे रहा होता है, उस घर का नौकर, और कहती है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। कहता है क्या पता है? वो बोलती है सही वक्त आने पे बताऊंगी। यहाँ पे लिली के पास जाती है और वो बोलती है तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, जैसा मैंने कहा वैसे ही करूँगी। ये बोल रहा है कि मुझे बहुत ही गंदे काम करने होंगे, क्या मैं सच में इतना गंदे काम करूँ, बोलो। तो यहाँ पे ली हंसता है, कहता हाँ अब सही है ना, नहीं मैं जो बोलूँगा वो करोगी, बाकियों के बात पे तुम नहीं रहोगी। यहाँ पे पीपी को काफ़ी गुस्सा आता है कि ली उसके तरफ कैसे हो सकता है। यहाँ पे डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी माँ को पैरालाइज अटैक हुआ है जो कि सीसी ने करवाया है। तभी यहाँ पे सीसी काम करती है तो वो अपने आदमियों को भेज के उसे उठा ले आता है और यहाँ पे कहता है तुमने मेरी माँ को क्या किया, तुम लास्ट गई थी मेरी माँ को देखने के लिए, ये प्रूफ। जहाँ कहती है मैं आंट को बस देखने गई थी, कुछ भी नहीं करने गई थी, यकीन करो। तभी उसे मार पीट होने के बाद एक डॉक्टर को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात पीपी को पता चलता है। पीपी कहती है कि उसके बच्चे को मार दो। कहता है ठीक है। यहाँ पे वो लोग उसे पागल खाने भेज देते हैं कि वो मेंटली डिस्ट्रॉय है। अब यहाँ पे वहाँ भी उसका एक बेस्ट फ्रेंड बन जाता है जो कि सीसी को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे जब ली और पीपी आते हैं तो यहाँ पे वो बोलता है देखो यहाँ भी इसने किसी और को साथ अफेयर चला दिया, मतलब जैन। अब ये पता नहीं कौन कौन है। तभी एक रिपोर्ट मिलता है जो डॉक्टर देता और कहती है पीपी ओ नो ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये देखो इसका प्रेगनेंसी टेस्ट जो कि 4 वीक पहले है और ये 4 वीक पहले तो यहाँ थी। यहाँ पे सीसी बहुत रोती है कि ये बच्चा तुम्हारा है, प्लीज़ यकीन करो, लेकिन फ्रेंड यकीन नहीं करता। अब सीन वहाँ पे कट होती है क्योंकि उसका फ्रेंड बचाता है सीसी को और कहता भाग जाओ। 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाएगा जहाँ मोमो और क्यूट सा जो होता है, जहाँ पे वो अपनी मामा से बहुत प्यार करता है। इधर जो है ली और पीपी की शादी हो रही होती है, लेकिन उस शादी में आ जाती है मोमो। कहानी में ट्विस्ट और रिवेंज तो अब आया है। यहाँ पे रोती है डैडा तुम इससे शादी मत करो, डैडा तुम्हें पता है मैं आई थी सुबह में लेकिन इस बूढ़ी आंटी ने मुझे बहुत मारा, और जाके अपनी नोज़ी साफ़ करती उसके ड्रेस में। जहाँ पीपी गुस्से से चिल्लाती है कि इस बच्चे को दफ़ा करो, इसने मेरे ड्रेस को गंदा कर दिया। यहाँ पे ली कहता है वो तुम कितनी क्यूट हो और बिल्कुल मेरी तरह, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तो कहती है चलो ना मैं मम्मा को दिखाती हूँ। वो बाहर गार्डन आती है जहाँ वो बोलती है मम्मा तो यहाँ नहीं है। यहाँ पे वो हक करती है और कहती है अब देखो मैं तुम्हारे साथ बुरी आंट क्या करती हूँ, जितना तुमने मेरी मम्मा को परेशान किया है, बैक टू रिवेंज मैं लूँगी। यहाँ पे वो अपने डैड के साथ काफ़ी खेलती है। जहाँ ली बोलता है तुम्हारी मम्मा कहाँ है? जहाँ बोलती है पता है डैडा मेरी मम्मा तो बहुत प्यार करती थी लेकिन आपने मम्मा को ही छोड़ दिया। तभी वहाँ पे पीपी आती है गुस्से से, जबकि उसकी शादी जो है वो डिले हो चुकी थी, और कहती है ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देख लो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना। लेकिन एंट्री हो जाती है सीसी की सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर के साथ, जो कि अब तक के 4-5 सालों से था, और इतना मारती है वो पीपी को और कहती है
सच कबूल लो वरना बहुत बुरा होगा। सारे डॉक्टर्स मेडिकल को बुलाती है। यहाँ पे सब लोग सीसी के सही और पीपी के अगेंस्ट बोलते हैं कि इन्हीं ने इसको पैसे दिए थे बेबी अबॉर्ट करवाने के लिए और तुम्हारी माँ के लिए सब कुछ। यहाँ पे ली काफ़ी गुस्सा करता है पीपी पे और कहता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मैं तुम्हें पुलिस को अरेस्ट करवा दूँगा। यहाँ पे वो उसे गोद में उठाता है और गाड़ी में बैठा के लेके चलता है जहाँ बोलती है छोड़ो मुझे। यहाँ पे पीछे दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे मॉम डैड की लड़ाई देख के काफ़ी हंस रहे होते हैं। यहाँ पे सीसी कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ली कहता है ठीक है मत छोड़ना मुझे। वो घर लेके आता है और यहाँ पे जब वो अपनी शादी का एल्बम देख रही होती है तो पीपी काफ़ी गुस्सा आता है कि तुम इसके बेडरूम में क्या कर रही हो। तो सीसी कहती है एक्सक्यूज़ मी, मेरा उससे डिवोर्स नहीं हुआ, मैं उसकी वाइफ हूँ। क्यों ली, मैं सही कह रही हूँ ना। ली कहता हाँ वो मेरी वाइफ है और तुम धक्का मार के मैंने निकाला, फिर तुम कैसे आ गई, दफ़ा हो जाओ। और यहाँ पे सीसी को कहता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया अपनी मॉम की वजह से, बहुत ज़्यादा प्लीज़। सीसी भी उन सब चीज़ों को धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ पे सीसी का भी रिवेंज पूरा नहीं हुआ। वो नौकर को बुला के काफ़ी मार खिलवाती है और कहती है कि ली के सामने सच बकना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। यहाँ पे वो नौकर डर जाता है। तभी यहाँ पे सीसी को चक्कर आता है, बेहोश हो जाती है, लेकिन ली उसका काफ़ी अच्छे से केयर करता है जो कि काफ़ी चेंज हो चुका था ली। सीसी ये सब देख के काफ़ी इम्प्रेस तो होती है लेकिन फिर भी बदला तो बदला होता है। यहाँ पे वो नौकर कहता है प्लीज़ बॉस मुझे माफ़ कर दो, मैंने पीपी के बाद पे आके बहुत गलतियाँ की हैं और उसके साथ यानी आपकी वाइफ सीसी के साथ बहुत गलत किया। तभी उसे कॉल आता है कि उसकी माँ का जो है कोमा से वो बाहर आई है। तो वो दौड़ के जाता है, बोलता माँ तुम ठीक हो ना, देखो ये कौन है, ये तुम्हारी बहू है। यहाँ पे उसकी मॉम देखती है सीसी को, ली को, काफ़ी खुश होती है। यहाँ पे उसकी मॉम के बारे में पूछता है ली तो कहती है सीसी पता नहीं, कहता डोंट वरी मैं तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होने दूंगा और काफ़ी पैसा देके ट्रीटमेंट करवाता है जहाँ सीसी की मॉम का हाथ पैर तो हिलता है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा इन दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है और यहाँ पे पता चलता है सीसी को तो वो दौड़ के आती है जहाँ दोनों बच्चे वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करते हैं। वो अनजान आदमी कौन था ये अभी तक किसी को नहीं पता। यहाँ पे वो अपने बच्चे को बचाती है और कहती है वो कौन था जो तुम्हें किडनैप करके लेके आया। यहाँ पे वो बच्चे तो उसे नहीं जानते थे क्योंकि उन लोगों ने पहली बार देखा था। तभी ली कहता मेरे बच्चे को जिसने किडनैप किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे कहता तुम सीधा बच्चों को लेके घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। जहाँ सीसी कहती भी है कि एक बार प्लीज़ पता करो कि वो कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता है। और यहाँ पे जैसे ही पता चलता है कि वो कौन था उसे मार देता है। लेकिन जब ये चीज़ सीसी देखती है तो सीसी को ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं उसका अपना खुद का भाई था जो काफ़ी पहले लापता हो चुका था। यहाँ पे वो ली पे काफ़ी गुस्सा करती कि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे भाई को मार दिया, मैंने तुम्हें कहा था ना। और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस में वो बेहोश हो जाती है जहाँ ली उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और उसे ठीक करता है और कहता है सुनो मेरी बात, वो तुम्हारा भाई नहीं था, मैंने इन्फॉर्मेशन किया है वो तुम्हारा भाई नहीं, वो पीपी के साथ मिलके था और उससे अरेस्ट करवा दिया गया। तुम्हारा भाई सही सलामत है, वो यहाँ नहीं वो बाहर एब्रॉयड में है। ये देखो उसकी फ़ोन रिकॉर्डिंग, उसके कॉल्स देखो, उसकी वीडियो। ये बात सुन के सीसी को जान में जान आती है। अब यहाँ पे सब लोग मॉम डैड सारे बच्चे काफ़ी खुश थे। इसी के साथ ये मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के